वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सलाम की लिहाज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ और हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। जो हमने पेंट कोड का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, उस प्रोजेक्ट का जो सा लास्ट मराइल है कटिंग का, वो है बाजू। ठीक है, और बाजू का जो सा मैंने आर्म होल का तरीकाकार वो आपको पिछली वीडियो में बताया था। और ये देखें कि ये मैंने आपको बताया था कि आर्म होल उसका हमने नापा था 22 इंच और तख्ती को जो सा हमने नापा था वो 8 इंच। ठीक है, अब बाजू कैसे निकालना है कि क्योंकि हमने इस एरिया से बैक निकाली थी, ये एरिया जो सा हमारी पीस बच गया था, इस एरिया में से हमने बाजू निकालना है। और उसका तरीकाकार आप देखें कैसे। लेकिन सब कुछ करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है जो मैं हमेशा करता है, तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है आपने, कहीं से स्किप नहीं करना है, क्योंकि हम अपनी वीडियो में खासकर वीडियो के दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी यानी कि वो ऐड करते हैं कि जिसकी वजह से ना आपकी जो सब चीज़ को समझ आती है। अगर आप वो चीज़ें मिस कर देंगे, स्किप कर देंगे, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं हमारा आपका वीडियो बनाने का, इतना बोलने का, इतना समझाने का। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल वीडियो पूरे ध्यान से, तहम्मुल से, सुकून से देखनी है आपने। किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप मेरे से कमेंट्स इनबॉक्स में मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं कमेंट्स में जवाब भी दूंगा आपको। और इंशाल्लाह जितना हो सका मैं आपके साथ मज़ीद अच्छे से अच्छा लेके आऊँगा। अभी क्योंकि हमने ये पेंट कोड का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है कटिंग का, इसमें मैं स्टेप बाई स्टेप हर चीज़ आपको समझाता आ रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियोस में भी आप देख रहे होंगे, ताकि आपको एक मुकम्मल पेंट कोड की इटालियन स्टाइल में कटिंग कैसे होती है उसकी आपको समझ आ जाए। तो अब चलते हैं अपने कोट के बाजू की तरफ। बाजू की नपाई का तरीकाकार आपको मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में। ठीक है, अब उस नपाई के ऊपर हमने बाजू कैसे काटना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि आइए चलते हैं हम अपनी काउंटर की तरफ और पीस बिछाते हैं। ये मेरा पीस है, इस चीज़ से मैंने बिछा लिया। तो इन सारी चीज़ों को आपने बहुत गौर से देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी है आपने, मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो भी नया आने वाला है उसके लिए कोई मुश्किल ना हो किसी किस्म की। कुछ लोग ऐसे हैं कि मसलन फैक्ट्री एरिया में काम करना चाहते हैं, पेंट कोट की कटिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, ठीक है, बड़े परेशान हैं वो लोग, दुकानों पे काम कर रहे हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो ये मैंने उन अपने भाइयों के लिए, उन अपनी बहनों के लिए ये मैंने जो सा प्रोसेस शुरू किया है, ताकि आपको इस चीज़ की समझ आए कि क्या नाप किस तरह काटना है, कटिंग किस तरह करनी है, निशानात किस तरह लगाने हैं। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है। ये मुकम्मल वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था, ताकि क्योंकि स्टेप बाई स्टेप वीडियो बनी, कभी पेंट की बनती, कभी वेस्टकोट की बनती। लेकिन आज मैंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो सा यही है कि मैं आपको मुकम्मल तरीके से हर चीज़ आपको समझाता रहूँ कि कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसा तरीका कर है, कैसे निशान है, क्या चीज़ है। आप वीडियो को अगर बार बार वॉच करेंगे, देखेंगे, तो आपको समझने में ज़रा मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि इतने आसान तरीके से मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। तो अभी हम जो सा लास्ट हमारा प्रोसेस चल रहा है बाजू का। तो बाजू की कटिंग करने से पहले मेरी फिर आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ना दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलते हैं आप काउंटर की तरफ। अपना पीस हमने बिछा लिया है और यूँ करके आपने इसकी तारें शारें जो सी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं उनको आपने स्ट्रेट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो निशान लगेगा, निशान तो ये लगेगा कि यहाँ से हमने निशान कितना लगाना है। ये हम बाजू की कटिंग कर रहे हैं। बाजू का जो ये एरिया होता है, जो इस एरिया को हम कहते हैं गोला। ठीक है, तो सबसे पहले गोले की कटिंग होती है। बाजू का जो नीचे का एरिया होता है उसको बोलते हैं ताल। ठीक है, वो ताल होता है। ठीक है, तो बाजू के टोटल जो है 4 हिस्से होते हैं, यानी कि 2 1 यानी कि 2 गोले 2 ताल, ये 4 हिस्से हो जाते हैं। तो इसको काटने के लिए सबसे पहले हम जो सा इस्तेमाल करेंगे वो गोले का इस्तेमाल करेंगे। गोले की कटिंग कैसी है, तो गोला ही मेन चीज़ होती है कि वो कैसे होता है। तो इंशाल्लाह आप आएँ और वीडियो को तो वॉच करें मुकम्मल, कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत सी बारीकियाँ मैं वीडियो के बीच में बताता होता हूँ जो लोग मिस कर देते हैं, अपनी वीडियो स्किप करते हैं। ठीक है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हर नए आने वाले बंदों से मेरी गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, फैमिली में, अजीज़ों कारब में, जिसमें भी आप शेयर कर सकते हैं आप उसको ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरे जो सारे ये मामला मज़ीद आगे बढ़ते रहें, ताकि मैं आप लोगों की नई से नई चीज़ लेके आ सकूँ। मेरी हौसला अफजाई है। तो आएँ, आप निशान लगाते हैं बाजू के अपने। ठीक है, ये आ गया जनाब जी। आधा इंच का हमने निशान लेना है यहाँ पे, आधा इंच का निशान लेना है हमने यहाँ पे, आधा इंच का निशान लेना है हमने यहाँ पे। बस स्केल की मदद से हम इस निशान आपको सीधा करेंगे ऐसे। ऐसे, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के ये निशान इस तरह आपने स्ट्रेट करना है, ये चीज़ ऐसे। ठीक
ये निशान हमने यहाँ से निशान लगा लेना है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताऊँ, हमने कोट की जो तख्ती निकाली थी पिछली वीडियो में, अगर आप देखेंगे ना, जब मैं कोट का फ्रंट काट रहा हूँ, उसकी जो मैंने तख्ती निकाली थी वो किस हिसाब से निकाली थी, तो अब हमने हिसाब तख्ती का रखना है। तख्ती का हिसाब हमने रखा था, ये रखा था 9.25 आया था, तो 1 इंच बढ़ा के हम यहाँ पे लगाएंगे 10.25 गोले की चौड़ाई 10.25 ये आ गया। ठीक है। अब जैसा इस एरिया का हमने निशान नापा था वो था 8 इंच, तो हम इसको रखेंगे 7 पे, 1 इंच कम रखना है आपको। ठीक है, ये रखेंगे। अब तख्ती में आपने देखो कि मैंने यहाँ पे पॉकेट के साथ एक निशान लगाया था 1 इंच का, वो उस निशान की अहमियत ये है, ये 1 इंच का निशान लगाना है। ठीक हो गया। अब इस एरिया को हमने नापना कितना, 10.25 का हाफ 5.25, ये 5.25 और 5 इंच 1 सूत्र। ठीक हो गया। और ये वो 7। ठीक है। इसको भी हम पार्ट्स में काटेंगे। ठीक है। अब बाजू की इसकी लंबाई ये है कि 22 इंच है, क्योंकि बाजू मैं उठा के लेता हूँ तो इसमें मैं आधा इंच का इसमें सिलाई का गैप रखूँ। जो फिक्स बाजू लेते हैं वो मेरे 1.5 इंच रखते हैं, और मैं जो सर अपना बाजू 1 इंच उठा के आधा इंच सिलाई का मिला के तो 1.5 इंच का हिसाब किताब रखता हूँ। तो बाजू का है 22, तो 22.5 पे निशान लगा देंगे ऐसे। ठीक है। और ये जो सा हमारा ये निशान है, ये ऊपर वाला निशान है, इसका हमने हाफ़ करना है, यहाँ पे लगाना है हाफ। ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इन पार्ट्स को सीधा कर देना है ऐसे ही, क्योंकि पार्ट्स में कटिंग बताने का मकसद ये है ताकि आपको आसानी से हर चीज़ की समझ आ जाए। तो ये इंशाल्लाह ये एक कोट की जो सी मुकम्मल वीडियो ना कम से कम आपको 5 से 6 पार्ट्स में मिलेगी, मज़ीद ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये निशान आप देख रहे हैं, मैं सीधे निशान लगा रहा हूँ ऐसे। तो इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से फॉलो करना है। अब ये जो निशान लगाया हम इन निशान को कवर करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है। ये बगैर किसी डाइयों में, बगैर किसी पैटर्न के मैं निशान लगाता हूँ ताकि आपको निशान लगाने में प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा गलत हो। ठीक है। ये हमारा ये निशान भी मुकम्मल हो गया। ठीक है। हाफ़ का निशान थोड़ा गलत हुआ था, वो मैं आपको दोबारा बता दूँ तो हाफ़ कहाँ से होगा। ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये 1 इंच का निशान यहाँ पे लगाना आपने, ये लगाना है। ठीक है। और हाफ़ का जो सा निशान है, जो हमने हाफ़ करना है, ये 9.25 आ रहा है, 9.25 का ये 4.5 1 सूत्र, 4.5 1 सूत्र। तो इस निशान को हमने कर देना है स्ट्रेट, ये निशान हो गया स्ट्रेट। ठीक हो गया। अब 4.5 1 सूत्र का जो सा हाफ़ बनेगा वो बनेगा 4.5 1 सूत्र का आधा पॉइंट आ गया। ठीक है। यहाँ से भी आपने हिस्सा निकाल लेना है इसका। ठीक है। और यहाँ से भी आपने हिस्सा लेना है। ठीक है। अब ये एरिया गुलाई का और दूसरा तीसरा चीज़ों का सारा होगा। ठीक है। अब ये हमारा निशान लगेगा, यहाँ से इसको पकड़ना है और इस 1 इंच वाले निशान पे हमने मैच करना है यूँ। ये देखें, ये हमने मैच कर दिया 1 इंच के साथ। तो यहाँ पे हमारी ये बाहर रख के गुलाई लगेगी। ठीक है। अंदर डीप में गुलाई नहीं लगानी, बाहर रख के लगानी। ठीक है। अब गोले के लिए हम जो सी गुलाई लेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमारी गुलाई शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये देखेंगे, ये पंजा आपने यूँ रख लेना है ये। ठीक है। ये आपका पंजा होगा ना, तो आपका जो सा ना ये घूमने का ना मसला नहीं होगा। ठीक है। ये रख के, ठीक है, फिर ये आपने हाथ रखना है यूँ। ठीक है। यहाँ से डाउन करते जाना है, ये देखिए, ये गोले का इतना खूबसूरत निशान लगा है, इतना प्यारा निशान लगा, हाथ से लगा, लोग डाइयों से लगाते हैं, मेरे पैटर्न भी डाई भी हर चीज़ है, मैं लगाना चाहूँ उससे भी लगा दूँ। लेकिन बात हुआ कि मैंने आपको लकीर का फ़कीर नहीं बनाना। ठीक है। लकीर का फ़कीर नहीं बनना आपने, और अपने हाथ की सफाई से जो सा ये आधा इंच का निशान यहाँ से लगाना है। ठीक है। अब नीचे के बाजू का राउंड आएगा जो सा वो किस तरह लगाना है, ये आधा इंच का रख के यहाँ से 1.5 इंच हो गया। ये देखें, ये निशान में 1.5 इंच हो जाता है हमारा। ठीक है। यहाँ से भी हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है, ये 1.5 इंच का निशान लगा के हम यहाँ से 1.25 इंच बाहर रखना है इसको। ठीक है। तो हम इसकी जो सी ये मोरी है, इस एरिया को बोलते हैं मोरी, जो ये चीज़ होती है मोरी बोलते हैं, ये हम लगा देते हैं 5.25 पौने 6 पे, 5.25 पे यहाँ से नापना आपने। ठीक है। यहाँ से नहीं नापना आपने, यहाँ से नापना, ये 5.25 का निशान होगा। ठीक है। सबसे पहले ये निशान लगाएंगे। इन निशानात को लगाने के लिए हमारी जो शेप पट्टी का जो इस्तेमाल है वो ऐसे होगा, ये आपने ऐसे करना है। ठीक हो गया जी। ये ऐसे आपने करना है। ठीक है जी। ये हमारा
राउंड का निशान हो गया, ठीक हो गया। और ये निशान हमारा यहाँ से क्रॉस में यूँ हो जाता है, ठीक है। तो ये तकरीबन 2 इंच हमने फालतू ले लिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस निशान को फॉलो करना है कैसे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हल्का सा स्ट्रेट होगा, ये क्रॉस आ जाएगी, ठीक है। ये पूरी शेप हटी समझो कि इसके निशान के मुताबिक एडजस्ट हो गई है, ठीक है। ये देखें ये पूरी एडजस्ट हो गई है, ठीक है। ये हल्का सा क्रॉस कर देना है, ठीक है। ये जगह हम यहाँ पे हम वो बनाते हैं, इसकी चाक बनाते हैं। ये चाक के लिए हमने निशान लगा दिए, तैयारी ये चाक का निशान है। तो यहाँ पे बाजू 3 बटन लगते हैं, बाजू के यहाँ पे जो है कट सा होता है ना, वो होता है ये। तो ये देखें कि ये आपके सामने सारा मैंने बाजू की कटिंग कर ली है, गोले की कटिंग करनी है, ठीक है। इसको बोलते हैं गोला। ये देखें ये निशान हमारा लगा, पैर रख के ये आप राउंड में इसको उठाते हैं। ये बड़े प्यार से, तहम्मुल से, सुकून से आप जो है ना इसको आपने करना है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट है मुकम्मल, ठीक है। इस मुकम्मल प्रोजेक्ट को बताने का मकसद ये है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। इसको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। देखिए ये देखिए गोला कितना प्यारा खूबसूरत होता है। अब देखिए ये हमारा जो निशान है ऊपर जा रहा है, हमने क्या करना है, नीचे निशान करना है। ऊपर निशान नहीं जाना, नीचे से जाना है, थोड़ा सा वो कर देना। ये हमारा राउंड चल रहा है, ये तो ये एरिया को हम यहाँ पर देख लिया, ठीक है। यहाँ से खाना कैंची के इस एरिया को ये कटिंग करते गए, ठीक हो गया जी। गोले की कटिंग देखें कितनी प्यारी खूबसूरत गोले की कटिंग की है। और ये कोई बंदा ऐसी कटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये समझ लो कि जो कोट की फाल आएगी बड़ी भारी भारी फाल आएगी। तो आपने भी ऐसे ही करना है, ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो अब चलते हैं इसके ताल की तरफ। ताल कैसे कटता है, ये पीस हमारा ऐसे ही एडिटर बिछा दिया हमने, ये देखिए, ठीक है। तो ताल को काटने के लिए हम क्या करेंगे, अपने ये पीस को यूँ बिछा देंगे, ये देखिए ये बिछा लेंगे। यहाँ पे भी हमें मार्जिन अगर मिल जाए 1.5 इंच उधर, यहाँ से भी हमें मार्जिन मिल सकता है, तो आसानी से हम गोला यहाँ से निकाल लेंगे। तो गोला निकालने के लिए हमने क्या करना है, ये इसके साथ हमने राउंड में इतने पीस को कटिंग कर लेना है, ठीक है। ये कटिंग हो गया। अब हमने जो ये पीस काटा हुआ है, ये पीस काटा हुआ है, ये पीस काटा हुआ है, अब ये निशान नज़र आ रहे। अब इसको हमने यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखें ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ठीक है। ये देखें अगर आप निशान देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये निशान कैसे लगाया है, ठीक है। ये ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये निशान लगाना है, ये और ये, ठीक है। और ये हटा के ये निशान हमारा बन जाए, ठीक है। ये बाद में हम सीधा कर देंगे, ठीक है। ये और इसको यहाँ पे यूँ ये निशान लगा लेना, ठीक है। अब हमने क्या करना, ताल काटना है। ताल काटने के लिए इस निशान को फॉलो करना है आपने। ये निशान कहाँ पे आ रहा है, इसकी सीध में ये निशान लगा देना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ताल की जो सी ये चौड़ाई गुलाई किस तरह कटनी है, तो इसको हम यहाँ से उठाएँगे इतने एरिए को, ये देख रहे हैं, ये तकरीबन 1.25 इंच 1.5 इंच के करीब उठाते नीचे गिराते हैं, ये ठीक है। अब ये राउंड यहाँ से शुरू हो जाएगा यूँ, ये ठीक हो गया, ये हो गया। अभी हमने इसको यहाँ पे करना है यूँ सीधा, ये सीधा करके और इस निशान को यहाँ पे रखना है, ये समझ आ रही है आपको। और आपने ऐसे समझना है, ये यहाँ पे यूँ राउंड में लेके जाके और ये निकाल, ठीक हो गया। अब हमने गोला हटा देना है। अब स्केल की मदद से हमने बाकी निशानात को मुकम्मल करना है ताकि खूबसूरती से निशान लगे। ये देखें
बहुत आसान तरीका है गोले का, बहुत आसान तरीका है। इंशाल्लाह आपको कभी परेशानी नहीं होगी कि गोला कैसे कटता है। ठीक है, अब ये ताल का निशान भी मैंने आपको बता दिया कैसे हो गया, गोला भी मैंने आपको आसानी से बता दी कैसे हो गया। ताल की कटिंग करते हैं, इस एरिए को यूँ रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने चाक बनाना है, तो हम थोड़ा सा इसको ये रख के इस हिसाब से ये फालतू में रखता हूँ, ताकि बाजू लूज टाइट का अगर मसला हो जाए तो आसानी से कर लें आप। लेकिन होता नहीं है, अगर हो जाए तो मैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये अब इसका गोल ताल कट गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी करनी है नपाई। जो हमने आर मोल नापा है वो नपाई करनी है। अब इसकी जो सी तैयारी है वो 1.5 इंच फालतू आनी चाहिए। 1.5 इंच फालतू आ गई, ज़्यादा होगी तो कैसे करना सकें वो आपको बता देते हैं। ये देखो, ये आपने जो रोड नाप लेंगे, ये देखो 22 उसका राउंड में आ रहा है। ठीक है, ये 22 आ रहा है। ठीक है, ये 22 हमने ये तैयार करना है। ये तकरीबन 2 सूत्र फालतू आ रहा है। ठीक है, हमने 1.5 इंच 22 से फालतू रखना है। 1.5 इंच 22 से फालतू रखना है, तो ये थोड़ा सा फालतू आ रहा है। तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उसको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे। ये हम चले जाएंगे यहाँ पे बाबू की गोले और इसको यहाँ पे रख के, ये देखिए वो जो चीज़ फालतू आ रही है वो हम यहाँ पे इसको रख के ऐसे बराबर काट लेंगे। ठीक है, अब टोटल यानी कि 22 में टोटल लूजिंग 1.5 इंच की देनी है, तो ये 23.5 हमने कटिंग करते हैं। अब ये 23.5 के हिसाब से मुकम्मल कट गए, तो ये हमारा गोला हो गया और ये ताल हो गया। अब जब ये यूँ आपस में सिलाई होंगे तो ये करके ना ये मुकम्मल बाजू यूँ बन जाएगा। क्या देखें, ये कोट का बाजू बन जाता है मुकम्मल। ये तरीक़ाकार है। ठीक है, जो पुराने तरीक़ेकार आप इस्तेमाल करते रहे हैं, जो पुराने यूज़र हैं, तो वो अगर इस तरीके से काटेंगे तो ये मुकम्मल इटालियन स्टाइल में मुकम्मल कोट की कटिंग आप मेरी इस वीडियो में देखें। जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट का ये लास्ट सेशन था जो मैंने मुकम्मल कर दिया, और काफ़ी मेरा टाइम लग गया इसको मुकम्मल करने में। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको अच्छे से हर चीज़ समझाऊँ, क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं कि वीडियो को स्किप करते रहते हैं और जो काम की बातें होती हैं, काम की चीज़ें होती हैं, वो मिस कर देते हैं। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ कुछ नहीं आनी, मेन पॉइंट्स मेन चीज़ें जो होती हैं ना मिस हो जाती हैं। तो मेरी आपसे बार बार गुजारिश यही है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियोस को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उसको शेयर करें, और कमेंट्स में अगर मेरी कोई गलती कोताही है, कोई मिसिंग है वीडियो बनाने में या निशानात लगाने में, किसी भी चीज़ में, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो मैं सैयद आकिब इलियास आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और बेल आइकन ना दबाना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और आप उस वीडियो को देखें और मज़ीद कुछ आपको अच्छा सीखने का मिले। तो अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए, अगर आप खाली एक कोट पैंट के कटर मास्टर भी लग जाते हैं ना, तो आप कम से कम महीने का 1 लाख रुपया खाली कटिंग के मामलात में आप यानी कि कमा सकते हैं। बाहर यूरोप ममालिक में तो इनकी काफ़ी डिमांड है, तो उधर भी जाके आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और जो लोग मैंने देखे अक्सर यूट्यूबर्स जो वीडियोस बना रहे हैं, वो इतनी कोई ख़ास चीज़ अच्छी नहीं बता रहे, उनकी कटिंग की कोई सेटिंग अच्छी नहीं है। जब वो कोट बनाते हैं, उनके कोट की इतनी अच्छी खूबसूरती नहीं आती है जितनी होनी चाहिए, ख़ासकर बाजू पे, कॉलर पे, इन चीज़ों पे। वो बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में बनाते हैं। हमारा जो सा स्टाइल है वो बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल है। हम प्रोफेशनल स्टाइल में जिस तरह काम करते हैं और इसी तरीके से चलते हैं। तो अब जौन सा ना मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, तो जाते जाते आपसे ये कहूँगा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ना दबाने के लिए, वीडियो स्किप नहीं करनी, मुकम्मल वीडियो देखनी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।